अगर मैंने तुम्हें ये 5 टिप बता दी तो ना केवल तुम अपनी ऐसी सड़ेरी सी ड्राइंग को इतना बढ़िया बना पाओगे, बल्कि तुम इससे भी आगे जाके इतनी रियलिस्टिक और हाइपर डिटेल्ड ड्राइंग्स को भी बना सकोगे। सो फटाफट से मैं अपने टिप्स को बताना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ टिप नंबर 1 है ऑलवेज यूज ब्लंट एंड लाइट पेंसिल्स। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो कि मैंने इसकी मदद से जो भी आउटलाइंस या गाइडलाइंस जैसे सर्कल, लाइन वगैरह जो भी मैंने बनाई है अपने कैरेक्टर के पोज को डिसाइड करने के लिए, वो इतनी लाइट है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और इसी की वजह से मैं अपने कैरेक्टर को भी जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। अगर मुझसे उसमें कोई भी गड़बड़ होती है मैं उसे तुरंत इरेज करके सही भी कर लूँगा, क्योंकि हमारी आउटलाइन इतनी ज़्यादा लाइट होगी कि उस पर फटाफट से इरेज करना और दोबारा ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। और एक बार वैसा हो गया तो तुम किसी भी फाइन लाइनर की मदद से अपने दोबारा इस आर्टवर्क को फाइन लाइन करके इस पे हल्के बहुत पेन से ही शेडिंग क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुम आलसी हो तो तुम इसी पेंसिल की मदद से ना फुल शेडिंग करके ना कलरिंग करके बस ऐसी हल्के फुल्की डार्कनेस क्रिएट कर सकते हो और तुम्हारी इतनी बढ़िया ड्राइंग बन के तैयार हो जाएगी। अब फटाफट से चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के टिप पे, जो है डोंट ओवरचेज पेपर क्वालिटी। अब देखो मैंने अभी अभी जो ये ड्राइंग तुम्हें बनाकर दिखाई है, तुम इसी का एक एग्जांपल ले सकते हो। मैंने केवल इस पे पेन की मदद से एक आउटलाइन की और इसी के लिए मुझे एक पीछे पेपर तक लगाना पड़ा। ये पेपर इतना पतला है। इसके अलावा तुम मेरे नोटबुक पर बने इस ज़ोरो की ड्राइंग को देख सकते हो, या फिर इसके बाद मैंने मल्टीपल कलर की मदद से और उसमें भी सबसे ज़्यादा इन कलर पेंसिल की मदद से यहाँ पे नारुतो उज़ुमाकी की ड्राइंग भी बनाकर तैयार की है, जो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी बनी है एक नोटबुक पे बनी ड्राइंग के हिसाब से। इसके अलावा मैंने लूफी और ज़ोरो की ये रियलिस्टिक ड्राइंग भी बनाकर तैयार की है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग से नॉर्मल से नोटबुक के पेपर पर तैयार की है, जो बहुत पतले होते हैं। इसी से तुम इस बात को सीख सकते हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत थिक या फिर बहुत हाई जीएसएम वाले बहुत अच्छे पेपर क्वालिटी वाले पेपर की, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जब तुम नॉर्मल से एक नोटबुक पर या डायरी की एक नॉर्मल से पेज पर, जो नोटबुक के भी पेज से पतला होता है, उस पर अगर तुम इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स को बना सकते हो, उस पर तुम एक्रेलिक कलर, वाटर कलर और सारे ड्राई मीडियम तक को यूज़ कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वैसे अच्छे अच्छे पेपर्स को बाय करने की। देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर्स पर भी ड्राइंग बनाकर तैयार की है। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डोम्स की स्केचबुक, जिन पर मैं काफ़ी नॉर्मल अपनी सारी स्केचेस बनाकर तैयार करता हूँ। और इस पर देख सकते हो कि यही मेरे कुछ अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स हैं, अच्छे भी कह सकते हो या नॉर्मल भी कह सकते हो। और ये 150 जीएसएम के मोस्टली ये सारे पेपर होते हैं और लगभग ये तुम्हें 100 से 300 के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा तुम मेरी अगर इन नोटबुक पर बनी ड्राइंग को देखोगे तो इसमें मैंने वाटर कलर को भी यूज़ किया है, लेकिन ये उतने भी ब्लीड नहीं कर रहे हैं। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कोई बहुत प्रोफेशनल वर्क करते हो या फिर तुम काफ़ी ज़्यादा लेयर वाले में वाटर कलर और एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हो, जिसमें तुम्हें मल्टीपल लेयर अप्लाई करनी होती है, कोई तुम्हें एनिमे ड्राइंग नहीं बनानी, मेनली रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है, तब तुम एक अच्छा पेपर वाटर कलर पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा कहूँगा कि तुम्हें यही पेपर यूज़ करना चाहिए, जिसपे इतने पतले होने के बाद भी मैंने इतनी अच्छी मिक्स मीडिया मदद से ये गोजो और गोकू की ड्राइंग बनाकर तैयार की है। साथ ही ये लुफी के भी मैंने 6 फॉर्म को बनाया है। और तुम्हें बता दूं कि मैंने ये केवल इस 6 रुपये में मिलने वाले चार्ट पेपर की मदद से इस पेपर को अचीव किया है। मैंने एक ही चार्ट पेपर के 4 पीस किए, जिससे मुझे A3.5 साइज का ये पेपर मिल गया। अब फटाफट से चलते हैं अपने थर्ड नंबर के टिप पे, जो होने वाला है ऑलवेज यूज गाइडलाइंस। अब देखो पहले तरीके में तो तुम सिंपल कोई भी रैंडम सर्कल या लाइन की मदद से कैसा तुम्हें रेफरेंस दिख रहा है उसको गाइडलाइंस को बिना ओरिजिनल रेफरेंस पर क्रिएट किए बट फ्री हैंड ही वैसा बना सकते हो। उस पर कैरेक्टर को बनाना स्टार्ट करो और जो भी तुम्हें गड़बड़ लग रही है उसे इरेज करके सही कर लो। उसके बाद सिंपली तुम उस पर फाइन लाइन करके अपनी जैसी कलरिंग या शेडिंग तुम्हें करनी है वैसे करके तुम अपनी ड्राइंग को बनाकर तैयार कर सकते हो। वहीं सेकंड ओपिनियन में तुम्हें अपने रेफरेंस पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करना होता। उसमें तुम्हें अपने पहले रेफरेंस पर ही ऐसे सर्कल और लाइन सभी चीज़ों को खींच के तैयार करना पड़ता है डिजिटली, और उसके बाद उसे ट्रेडिशनली भी बनाना स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें तुम ऑलमोस्ट सारे उसी सब गाइडेंस को फॉलो करते हो। लेकिन इसमें भी कई बार थोड़े बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें तुम बिल्कुल सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते। तुम बस उसे वैसा ही बनाने का बस ट्राई
ट्राई करते हो। सो अगर इसमें भी तुम्हारी ड्राइंग उतनी भी परफेक्ट नहीं बन रही है तो इसके अलावा तुम एक थर्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो है हमारा सिंपल लुमिस मेथड या ग्रिड मेथड। ये दोनों मेथड ऑलरेडी काफ़ी फेमस हैं, सो मुझे इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम काफ़ी परफेक्ट अपनी ड्राइंग बना सकते हो। और हाँ, ऐसा तुम तभी करना अगर तुम्हारी ड्राइंग को परफेक्ट बनने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए चलते हैं हम अपने 4th नंबर की टिप पे, जो होने वाला है ड्रॉ व्हाट यू कांट ड्रॉ। अब इसका एग्जांपल मैं तुम्हें खुद से ही दे देता हूँ कि मुझे अभी हैंड्स को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी फिलहाल के लिए मैं काफ़ी समय से हैंड बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत क्विक स्केचेस बनाता हूँ हैंड के। एक सा एग्जाम्पल तुम अभी देख सकते हो जहाँ पे मैं बना रहा हूँ। और केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे बिगिनर्स और प्रो आर्टिस्ट भी हैंड को बनाने में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। फिलहाल के लिए तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम सीधे जो तुम्हें नहीं बनाने आ रहा है उसको बनाना स्टार्ट करो। मेरी तरह तुमसे अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ बने तो फिर तुम उसे एक ट्राई कर सकते हो छिपाने की। अभी देख सकते हो कि मुझसे हाथ ये उतना सही नहीं बना, फिर भी मैंने यहाँ पे पेन से उस पर एक अलग से शैडो डाल के मैंने अपनी इस ड्राइंग में जो भी कमियां मुझे अपनी तरफ से दिख रही थी उन्हें थोड़ा बहुत कम कर दिया। और यही मैंने जब सेकंड हाथ को बनाना स्टार्ट किया तो तुम देख सकते हो कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे स्केल की ही गड़बड़ हो। इसमें तुम देख सकते हो कि क्लियरली मैंने यहाँ पे अच्छा समय नहीं दिया इस थंब को ड्रॉ करने के लिए, वरना मैं इसको काफ़ी सही ड्रॉ कर सकता था, जिस हिसाब से मैंने बाकी सभी फिंगर्स को ड्रॉ कर लिया। और इसके अलावा कई सारे लोगों को, कई सारे बिगिनर्स को आइज़ की भी ड्राइंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो हाल फिलहाल में मैंने एक आइज़ की ड्राइंग कैसे करें इस पर एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाकर रखा है, जो तुम जाकर देख सकते हो, जिसमें तुम जनरल टर्म में कुछ ऐसे शेप सीख सकते हो जिसमें तुम कैसे भी आइज़ बना सकते हो। ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा वही ड्रॉ करने का ट्राई करना चाहिए जो तुम नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। इसी तरीके से तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर पाओगे। फिलहाल के लिए चलते हैं 5th नंबर के टिप पे, जो तो मुझे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये है फिनिश योर ड्राइंग। अब देखो, तुम मेरी ही इन सारी ड्राइंग्स का एग्जांपल ले लो, ये गणेश जी की ड्राइंग, ये हनुमान जी की ड्राइंग या ये थानोस की ड्राइंग, इन सब को मैंने ऐसे ही अधूरा छोड़ के रखा है। इसके अलावा बहुत सारी ड्राइंग्स तो मेरी एनिमे ड्राइंग्स भी केवल आउटलाइन पे ही रुक के रह जाती हैं, मैं उन्हें कलर ही नहीं करता हूँ। सो फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं भी सुधारना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जिस ड्राइंग को मैं शुरुआत करूँ उसमें मैं बोर होकर उसे तुरंत छोड़ ना दूँ, बल्कि उसे आगे बढ़ा के पूरा कंप्लीट करूँ। फिलहाल के लिए लगता है कि हमारी ये वीडियो लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब हम वीडियो के एंड में पहुँच चुके हैं। मैंने तुम्हें सारी टिप्स बता दी हैं ऑलरेडी, और एज अ आर्टिस्ट मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिलहाल के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो इसी तरीके के आर्ट रिलेटेड कंटेंट में, जिसमें मैं तुम्हें अच्छी अच्छी टिप्स देता रहूँगा।